क्या स्टार्ट कर रहे हैं? स्टार्टअप। जो चीज स्टार्ट कर रहे हैं उसी में हमारे पास में क्या आ रहा है? स्टार्ट। स्टार्टअप मतलब क्या होता है? कोई बताना चाहेगा? अच्छा, शेयर मार्केट का नाम सभी ने सुना है। तो आजकल के जो स्टार्टअप्स हो रहे हैं ना, नए नए, उनमें गेम चलता है शेयर मार्केट का। काय का चलता है? शेयर मार्केट का। होता क्या है ना, सबसे पहले तो एक आता है फाउंडर। फाउंडर जिसके मन में आइडिया आता है कि क्या कंपनी बनानी है, क्या चीजें बेचनी है, क्या प्रोडक्ट बेचना है, किनको हायर करना है। फाउंडर के बाद उसके जो करीबी लोग, सीईओ, सीडीओ, सीएक्सओ, सीजीओ। सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डिजिटल ऑफिसर, एक्सपर्टाइज ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, ग्रामेटिकल ऑफिसर, एनवायरमेंट ऑफिसर, रोमेंट CRO, चीफ रोमेंटिसिज्म ऑफिसर, एक्सेट्रा वॉट एवर। होता क्या है ना कि आजकल शेयर मार्केट में चलता है स्टार्टअप सिस्टम, और स्टार्टअप सिस्टम में आते हैं VCs। VCs का मतलब हो गया वेंचर कैपिटलिस्ट। VCs का जो कल्चर है उसमें होता है एक्चुअल में ये है कि ये लगाते हैं पैसा अपना 100 स्टार्टअप्स में, नए पुराने जैसे भी हैं। ठीक है, VCs को पता रहता है 100 स्टार्टअप्स में से 95 फेल हो जाएंगे, जिसमें और 3 धीरे धीरे चलेंगे, और उनमें से 2 बहुत बड़े हो जाएंगे, और ये जो 2 बहुत बड़े हो जाएंगे इसमें से वो प्रॉफिट कमा के निकल जाएंगे। अब होता क्या है कि फाउंडर गया भैया VC के पास आइडिया सुनाने। VC को बड़े एकदम अच्छे से रिपोर्ट बना के पूरा कि ये हमारा फर्स्ट ईयर का सेल है, ये हमारा आइडिया है, ये हमारा रेवेन्यू है, ये हमारी कॉस्ट है, 3 साल में रेवेन्यू इतना हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बुलेट पॉइंट्स 1 2 3 4। इंजीनियरिंग में सब सिखा देते हैं उनको, एकदम PPT अच्छे से कलरफुल प्रेजेंटेशन बनाना एंड ऑल। अब VCs के पास गया रिपोर्ट देने, ये लो साहब रिपोर्ट। VC बोलता है 50 रिपोर्ट देखते हैं हम दिन में, 50 रिपोर्ट देखते हैं, बोल के बताओ क्या है। तो अगर मतलब नॉर्मली VCs को आइडिया ठीक ठाक लगता है कि इस पे काम करा जा सकता है, पूछता है फिर कि बताओ कंपनी की इवैल्यूएशन क्या है। फाउंडर ने बोला $100 मिलियन, सॉरी बोला $1 बिलियन। मन में बोलता है मालूम भी है कितने जीरो होते हैं, चलो तुम्हारे स्टार्टअप की वैल्यू हम रखते हैं $100 मिलियन। जैसे $100 मिलियन रखती हैं, ये फाउंडर और इसके CEO वगैरह जो चेले चपाटे रहते हैं अंदर अंदर खुश होते हैं। हम तो एक सोच के गए थे, ये तो 100 हो गया, पर उनको टेक्निकली पता नहीं है कि 100 मिलियन और 1 बिलियन में से छोटा 100 मिलियन होता है। ओके, अब ये VCs बोलते हैं कि चलो हम 25% शेयर आपके खरीद रहे हैं। 25% मतलब $25 मिलियन के शेयर हमने खरीद लिए, अगले दिन आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। जैसे ही अगले दिन ये 25% यानी 25 मिलियन ट्रांसफर होते हैं, फिर क्या होता है? अब इसमें चलता है कैश बर्निंग का खेल। कैश बर्निंग का खेल ये होता है कि जैसे VCs ने 25 मिलियन लगा दिए, तो 25 मिलियन का मोटा मोटा मतलब हो जाता है आपका 220 करोड़ के आसपास। VC ने आपको डे 1 पे 220 करोड़ दे दिए। अब VC चाहता है कि भैया इसका जल्दी से जल्दी करना है हमको 22,000 करोड़। 22,000 करोड़ मतलब मल्टीप्लाई बाय 100, कितने साल में? 3-4 साल में, है ना? क्योंकि उसको 220 करोड़, उसने तो बहुत सारे स्टार्टअप्स में लगाए, 220 220 220, उसको कितने करके निकालना है? 22,000 करोड़। एक स्टार्टअप से 22,000, दूसरे से भी 22,000, फिर जो 3 धीरे धीरे चल रहे थे उनसे करीब करीब 500 करोड़ भी होते हैं, तो 22,000 और 22,000 44,000 करोड़, 44,000 करोड़ और 500 मतलब मोटा मोटी 50,000 करोड़ इंटू 10⁻7। और हर उसमें 25-25 मिलियन लगा दे, मतलब 220 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी 220 इंटू 10⁻0। 22,000 करोड़ उसने लगाए और वो कमा गया कितने? 50,000 करोड़, यानी डबल से भी ज्यादा। तो बैंक में रखना या गोल्ड खरीदना या प्रॉपर्टी खरीदना, उससे ज्यादा फायदा कहां पर होता है? शेयर मार्केट। शेयर मार्केट और सबसे ज्यादा होता है जब कंपनी लिस्ट हम कर देते हैं। अब क्या होता है ना कि चलो 220 करोड़ तो निकाल दिए, तो बोलता है जो फाउंडर रहता है सबसे ज्यादा मुनाफा इसका होता है, सबसे ज्यादा मुनाफा होता है VCs का। VCs के बाद में आते हैं फाउंडर और उसके जो चेले चपाटे 3 4 5 शेयर होल्डर्स रहते हैं।
सबसे ज्यादा शेयर कैपिटल रहती है वीसी के पास में, और फाउंडर के पास में मैक्सिमम 2 या 5% के करीब ही रहती होगी। तो 2 या 5% के करीब जो रहती हैगी, तो 2 और 5% के बीच में जो रहती है उसमें क्या हो जाता है कि मतलब निकले कैसे। तो निकलने का सबसे बढ़िया आइडिया रहता है आईपीओ लाना। अब वीसी फोर्स करते हैं कंपनियों को या फाउंडर्स को कि भैया आईपीओ लेके आओ। आईपीओ मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। बिना आईपीओ के शेयर बेचना या कंपनी के बाहर निकलना या पैसा बढ़ा के निकलना क्वाइट इम्पॉसिबल रहता है। ओके, तो जैसे ही आईपीओ आता है, अब हवाबाजी चलती है। आईपीओ आने के पहले सबसे ज्यादा हवाबाजी चलती है। जैसे कंपनी की बहुत सारी हवाबाजी अभी चल रही है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे मीटअप्स हो रहे हैं, कोलकाता मीटअप, वाराणसी मीटअप, दिल्ली मीटअप, प्रयागराज मीटअप, ये आईआईटी, वो आईआईटी, ये फलाना, वो ठिकाना, बहुत कुछ हो रहा है। कंपनी का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो भाई फाउंडर का फोन आ जाएगा मेरे पास में, समझ रहे हो। फाउंडर को फाउंडर दो ही मेरे दोस्त हैं उस कंपनी के। फिर क्या होगा, बहुत सारा, अब इसको बोलते हैं जनाब कैश बर्निंग फेज। कौन सा फेज? कैश बर्निंग फेज। तो कैश बर्निंग फेज में क्या होता है कि सबसे ज्यादा ये इवेंट, वो इवेंट, यहाँ पे उड़ाओ, यहाँ वो उड़ाओ। मतलब उनको बोला जाता है कि भैया आग लगा दो, जितना तुमको 220 करोड़ दिए ना, पूरे में आग लगा दो, सेल बांटो, ये करो वो करो, हवाबाजी हो गई, सब हो गया। अब आता है आईपीओ, और आईपीओ की एक शेयर की प्राइस रहती है, मान लेते हैं ₹500। अब बहुत सारे आम लोग जो रहते हैं लगाते हैं 20 लाख शेयर खरीदने के लिए पैसे, पर मिलते 5 लाख है, क्योंकि और भी लोग हैं ना भाई, मार्केट में लिस्ट लंबी है, लाइन में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, तो टेक्निकली मिल नहीं पाता है 20 लाख का। अगर 5 लाख का भी मिलता है तो एक मिडिल क्लास फैमिली वाला सबसे ज्यादा शेयर में लगाता है, ताकि यार आने वाले टाइम में उसको मुन्नी की शादी भी करनी है, आने वाले टाइम में उसको अपने लिए घर भी बनवाना है, आने वाले टाइम में बूढ़ा भी होएगा, पेंशन भी बंद हो चुकी है, तो यार पैसा तो चाहिए ना। तो भाई इसने लगाया 5 लाख के शेयर खरीदे। अब जैसे आईपीओ आता है तो एकदम से बूम करता है, जैसे हो सकता है 1 आध साल में प्राइस बढ़ी, देन ग्रेजुअली सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में गिरती गई। अब जिसने शेयर खरीद लिए थे, ठीक है, प्राइस घटी, समझ जाता है कि यार ठीक है, स्प्रिंग वाला केस रहता है, पहले नीचे जाएगा फिर एकदम से उठेगा। सेकेंड ईयर में जो 500 रुपए का शेयर थे, 5 लाख रुपए जो उसने लगाए थे, 500 रुपए के कितने शेयर खरीदे उसने? 1000 शेयर 5 लाख रुपए में। अगले साल फर्स्ट ईयर में प्राइस ये था, सेकेंड ईयर में उसकी हो गई 400, यानी 5 लाख के बच गए आपके पास में सिर्फ 4 लाख। अच्छा, स्प्रिंग नीचे गई है, अब दब के वापस ऊपर जाएगी। फिर थर्ड ईयर में 3 लाख, अरे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे होएगा। फिर 2 लाख, फिर 1000, और ये 20,000 40,000 प्राइस लेके जाती है। फिर अब सोचता है कि अब क्या करेंगे इसको बेच के, खुले पैसे कराने थोड़ी ना आए थे, समोसा थोड़ी बेचना है, समोसा थोड़ी खाना है खुले पैसे से, समझ रहे हो। तो स्टार्टअप कल्चर में जो सारा खेल रहता है, वो खेल रहता है किसका? वीसीस का। आपने बहुत सारे स्टार्टअप देखे होंगे ना कि चलो सबसे पहले जब फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग होता है, तो फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग में 100 मिलियन मिल गए, ठीक है। 100 मिलियन मिलने के बाद जब कैश बर्न करा, थोड़ा सा मार्केट में हवाबाजी हुई, कंपनी का नाम हुआ, फिर होता है सेकंड राउंड ऑफ फंडिंग। सेकंड राउंड ऑफ फंडिंग में आ गया हमारे पास में $200 मिलियन की फंडिंग हो गई, क्योंकि इसके बाद में फिर एडवर्टीजमेंट के लिए भी लोग आ जाएंगे, टीवी चलेंगे, होल्डिंग्स लगेंगे, एक्सेट्रा, बहुत कुछ होएगा। फिर थर्ड राउंड ऑफ फंडिंग मान लेते हैं हो गई 400 मिलियन की। 400 मिलियन हो गए, क्योंकि अब शाहरुख खान भी आएगा, सलमान खान भी आएगा, सारे गुटखा खाने वाले लोग आएंगे और वो हमको बताएंगे कि कैसे पढ़ाई करनी है। फिर फोर्थ राउंड ऑफ फंडिंग में गए तो हो गए $800 मिलियन। 800 मिलियन में ले आएंगे डोनाल्ड ट्रंप को। जब डोनाल्ड ट्रंप बता रहा है कि भाई कैसे पढ़ना है, मतलब जो लोग खुद नहीं पढ़े वो लोग अब आके बता रहे हैं कि हमें कैसे पढ़ना है। तो सारा सिस्टम आपको समझ में आ गया कि आईपीओ क्या होता है, वीसीस कल्चर क्या होता है। इसलिए आजकल के जो स्टार्टअप रहता है ना, उसमें पैसा लगाने के पहले हमको सोचना चाहिए, डायरेक्टली आंख बंद करके नहीं लगा देना है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस टॉपिक्स।